दोस्तों, जो खुली आंखों से सपने देखते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि रात में वो सोते नहीं हैं। वो रात में सोते हैं लेकिन दिन भर जगते हैं। उनके आंखों के सामने उनका सपना नाचता है, उसके पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं और उस सपने को पूरा करते हैं। एक ऐसे युवा से आज मिलवाने वाला हूं जिन्होंने ऐसा सपना देखा, उस सपने पर काम किया, जी तोड़ मेहनत किया, संघर्ष किया और आखिरकार ये सपना पूरा हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये 500 बकरी का फार्म है जो 1 साल पहले नवनिर्मित हुआ है। और उस युवा से मिलवाता हूँ। गोरखपुर में इस वक्त हूँ, उत्तर प्रदेश में, जिनके सपने जो है पूरे हुए हैं। सर नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। कैसा लग रहा है जो सपना देखा पूरा हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सर, आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रातों को कोडिंग करते थे। जी रात रात भर आपकी कोडिंग होती थी। उस बीच में ये बकरी पालन कैसे आया, कहाँ से क्लिक किया? देखिए, हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं, हमने पहली बार भी आपको बताया था। मुझे आश्चर्य होता है सर, जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे प्रोफाइल वाले लोग को देख करके मुझे बिलीव नहीं होता अंदर से। देखिए, मेरे हिसाब से मैं जब तक जॉब में था तब तक ये था कि मैं किसी और के लिए काम करता था। फिर ये हुआ कि ठीक है, कुछ अपने लिए काम किया जाए। तो मेरा पैटर्न था कि जिसमें कस्टमर न ढूंढना पड़े, मैं वो बिजनेस करना चाहता था। तो ऐसे मुझे बकरी पालन के बारे में पता लगा सुधीर सर के थ्रू। अच्छा, आप सुधीर सर के छात्र भी रहे? जी बिल्कुल, मैंने उनसे सुधीर सर के ट्रेनिंग लिया। प्राउड स्टूडेंट भी रहे हैं, जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। सुधीर सर बहुत खुश भी रहते हैं और आज विजिट में भी आए हैं, लेकिन सुधीर सर से हम बात करेंगे। पहले इनकी बात हम सुन लें। जी जी। तो वहाँ से मैंने प्रेरणा ली और उसके बाद उस समय NLM योजना नई आई थी। तो मैं उसमें पहला कैंडिडेट था। इवन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी एक्सप्लोर भी किया। बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मैंने काफ़ी उसमें रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया। मेरी पहली फाइल थी और जो 25-30 फाइल हैं आई थिंक यूपी की, उसमें से एक मेरी भी फाइल थी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट से मैं पहला था। अच्छा। तो बहुत स्ट्रगल के बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फाइनली अब ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। विद इन 10 डेज हम लोग इसके उद्घाटन में भी जब पहली बार आया था तो केवल पिलर लगे थे। जी, और मैंने जी, बोला जी। था कि गोरखपुर का सबसे बड़ा फार्म मैं दिखाऊंगा, बकरी फार्म। जी और यकीनन ये सबसे बड़ा फार्म है आज के इस जिले में, गोरखपुर जी, जिले में। इससे बड़ा फार्म तो नहीं। बिल्कुल सही हैं। इवन इसके साथ साथ गोरखपुर में मैंने 3 से 4 बकरी पालकों का फार्म भी ओपन करवाया है। जी जी। और गॉड प्रॉमिस की मतलब यहाँ पे लगभग 50+ कस्टमर हमारे पास ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं, कस्टमर गलत वर्ड होगा, किसान ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बकरी पालन में सीख रहे हैं हमसे। बेचना कैसे है, वो पहले बहुत घाटे का, कुछ तो ऐसे थे जो बंद कर रहे थे, जो हमसे प्रेरित होके सुधीर सर के गाइडेंस में वो लोग आगे बढ़ना, वो लोग अब बढ़ाना चाहते हैं। अब वो लोग ये बिजनेस से छोड़ के जाना नहीं चाहते, वो इसमें करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। हम लोगों को भी हैं, मतलब किसानों को हेल्प भी करते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि कीबोर्ड पे ही हमेशा हाथ चला है इनका, ये वैक्सीन भी देते हैं, सुइया देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, ड्रिप भी चढ़ा लेता हूँ। सर का ज्ञान काम आया? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमेशा उनका गाइडेंस रहता है। अच्छा, एक सवाल और सर, कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में मैं देख रहा हूँ जी, ठाकुरों वाली है, जमींदार घर से आप आते हैं, बड़ा शानदार यहाँ पे खेत खलिहान और मकान। और ऐसे में बकरी पालन का जब ये व्यवसाय सोचा तो घर से कोई रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आपके पिताजी भी जो हैं तो उन्होंने नहीं बोला कि भाई बेटा अमेरिका में था और सीधे गोरखपुर कुछ किया और यहाँ पे बकरी पालना शुरू किया, कुछ रिएक्शंस आए क्या? उन्होंने कहा जो करो शिद्दत से करो। अच्छा, इज्जत से करो, शिद्दत से करो। बिल्कुल, पैसा इनकम टैक्स कट के हो तो कॉलर ऊंची है। अरे वाह। अगर पैसे 2 नंबर से आए तो मेरे संस्कार पे और मेरे शिक्षा पे उंगली उठेगी। रह ये गया कि मूल चीज क्या है वो नहीं छोड़ो। और फिलहाल उनका बचपन से ये कहना था, मैं सुनते आया था कि अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, इसलिए नहीं कि वो जॉब करें, इसलिए कि वो उस काम में सक्षम रहें, वो जॉब दूसरों को दें। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कुछ व्यवसाय हो। शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो भी करते हैं अच्छे से करते हैं। बिल्कुल। ये बात मैंने इसलिए भी पूछी कि सुधीर सर के बैचेज में मैं देखता हूँ इनके जैसे लोग, अब काफ़ी लोग जो हैं इस बिज़नेस में सक्रिय हो रहे हैं, जो एक अच्छे प्रोफाइल से आते हैं। और निसंदेह बकरी पालन में बहुत पैसा है, कमर्शियल स्केल पर अगर इसको करते हैं तो अच्छी कमाई भी है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है सुधीर सर का भी है। और सुधीर सर के ही गाइडलाइन में और जो इनका अपना नॉलेज था, जी बिल्कुल, मिला जुला करके जो देख रहे हैं आज। कौन सी जगह पे सर ये गोरखपुर में? ये गोरखपुर में खजनी पड़ता है, ब्लॉक खजनी। यहाँ पे एक चौराहा है हमारा निकटवर्ती, हरनही। जी जी, ये वीर बहादुर थोड़ा सिंह सा का घुमाए घर भी। हाँ जी। है। जस्ट उसके पास में बघैला गांव से नाम है। अच्छा,
कि दोनों तरफ जो है बाड़े बने हुए हैं। जी बकरियों का भोजन चल रहा है यहाँ पे, अभी साइलेज खिला रहे हैं जी, आप। साइलेज साइलेज है। भी आप खुद ही तैयार करते जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, मक्के की साइलेज है? जी मक्के का है, और हम कुछ टाइम नेपियर की भी साइलेज बनाते हैं, अच्छा जो ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है जी। कि हमारे बकरियों को क्या चाहिए। अच्छा। जो भी हो जाता है, जैसे हमारे पास नेपियर ज्यादा हो गया हम्म। तो उसको टीएमआर के थ्रू हम साइलेज बनाते हैं। टीएमआर मींस उसमें मल्टीविटामिन दाना वगैरह सब हम उसको उस हिसाब से मिक्स करके देते हैं कि अगर आप बकरी पालक हैं तो आपके बकरी को संपूर्ण आहार मिल जाए। अगर आप गाय पालक हैं तो आपके कहने पे हम आपके लिए तैयार करते हैं। तो इस तरीके से टीएमआर इन द सेंस पूरा भोजन का मैनेजमेंट। और देखिए यहाँ पे आग जलाया था आपने रात में, तो ये बच्चे कैसे इकट्ठे हो गए हैं इसके आसपास। जी जी बिल्कुल। जाड़ा का दिन आ रहा है तो भैया आग तो जरूरी है। और ये लगता है कि भी हाल के ही बच्चे हैं ना सर? जी ये सारे ब्लैक बंगाल के हैं, और किसी की भी माँ मतलब 3 बच्चे दी है। अच्छा। और 3 बच्चों का ये है 3 दिन 4 दिन बच्चे के हैं। तो अभी ये जो फार्म है कितने बकरी अभी भर पाए हैं? यहाँ पे तो अभी 320 के आसपास है। 320। और मार्केटिंग अभी हम लोगों की चल रही है। एक्चुअली 10 डेज में हमारे यहाँ सीवीओ साहब आएंगे। जो जिले के हैं वो वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं कि हमको रिपोर्ट बना के देना है कि हमारा फार्म कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो विद इन 10 डेज हमारी 500 की स्ट्रेंथ कंप्लीट हो पहली जाएगी। लॉट आपने लाई थी 70 बकरियों की, तो मैंने देखा था धीरे धीरे करके किसानों से ही खरीदा आपने। बहुत ज्यादा, मतलब ये परचेजिंग हमने लगभग 1.5 साल में की है। इवन हमने परचेजिंग जो कुछ की भी थी तो वो किसानों के पास ही रखा था, क्योंकि उस समय फार्म कुछ मेरे पिताजी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। एक बात ये भी है कि भाई साल भर लग गया है इनको भरते भरते, तो 1.5 साल 1.5 साल हो गए। तो अचानक से कहीं से खरीद के ना लाइएगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी। बिल्कुल कहीं से मत लाइएगा। वैक्सीनेटेड हो, प्रॉपर चेकअप हो। इवन अभी जो मेरे पास मैंने खरीद के रखा है उनको मैंने वहीं पे वैक्सीनेट करके रखा हुआ हूँ, उनका खर्चा देता हूँ, वहाँ पे अपने लेबर रखा हूँ कि भाई जब सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएंगे, वो हमारे क्राइटेरिया पे आ जाएगा, तो उसके बाद हम अपने फार्म में एंट्री करेंगे। फार्म में एंट्री करने के बाद भी हम 20-25 दिन, जैसा सुधीर सर बताते हैं, हम उनको गाइडेंस के थ्रू अलग रखते हैं कि उनके साथ अगर कुछ बैक्टीरिया आया भी है, कुछ भी कंजक्टिवाइटिस आया है, तो उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम अपने प्लॉट में मिक्स करते हैं। और इस सपनों को साकार करने के पीछे जो शख्स है उससे भी मिलवाता हूँ। सर स्क्रीन के पीछे ना रहिए, आगे आइए, आप तो हीरो हैं। आपकी बदौलत एक और जो है आज कमर्शियल फार्म जो है शुरू हुआ। सर नमस्कार, अभिनंदन है। हीरो नहीं कि पीछे रहकर सब बात सुन रहे थे जी। और मन मन मुस्कुरा भी रहे थे कि हमारा कोई स्टूडेंट जब सफल हो और अपना क्षेत्र में अच्छा काम करे तो एक जो गर्व वाली मुस्कुराहट होती है ना, वो हम हंस रहे थे। सही बात। सबसे अच्छा बात इनका जो आप सुने, या बहुत सारा वीडियो हम बनाए भी हैं उस पर स्पेशल, हम हमेशा बोलते हैं कि बकरी आप वहीं से खरीदिए जी। जो आपको ये तैयार हो जाए कि बकरी आप मेरे यहाँ खरीदिए और 10 दिन मेरे यहाँ छोड़ दीजिए। ये तो एकदम बिल्कुल ये करने वाले हैं और कर ही रहे हैं। जी वो कर भी रहे हैं, और सब किसान को हम फिर से दोबारा भी रिपीट कर रहे हैं, बकरी आप उसी के यहाँ से खरीदिए जो कि इस बात के लिए तैयार हो जाए। इससे क्या होगा, जो किसान रहेगा ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है 10 दिन क्या 15 दिन, ठीक है पेमेंट दे दीजिए, आप रहना चाहते हैं तो रहिए, चाहे विश्वास छोड़ना चाहे छोड़िए, किसान तैयार हो जाएगा। लेकिन जो लोग बाहर से माल मंगवा के बेचते हैं वो जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब दूसरा राज्य से दूर से जब बकरियां आती हैं तो यहाँ के वातावरण में उसको सेट होने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ वेट लॉस भी होता है। इसलिए लोग चाहता क्या है कि आज बकरी आए जल्दी से जल्दी बेच के निकल जाए। और समस्या किसके यहाँ आएगा? किसान के यहाँ। परेशानी में कौन फंसेगा? पूंजी डूबने का चांसेस किसके यहाँ रहेगा? किसान के यहाँ। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं, आज ये भी बोले कि बकरी उसी के यहाँ से खरीदिए जो कि बोलेगा ठीक है आप मेरे यहाँ छोड़िए। अब किसान को भी चाहिए, यदि आपसे 2 रुपये टाइट भी ले रहा है 10 दिन रखने का, खाना पीना खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, आप उसको दीजिए, तब बकरी खरीद कर लाइए, जैसा कि ये काम कर रहे हैं। जी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जी। कि हम जो चीज़ बताए हैं उसको पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना नॉलेज दूसरे किसानों को भी बांट रहे हैं और दूसरे किसान को मदद भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का जो भी फार्म है, कमर्शियल फार्म है, मतलब आपको व्यक्तिगत रूप से आप बताइए जरा सा स्क्रीन पे, क्या अगर आपने शिक्षा नहीं लिया होता, बकरी पालने की टेक्निक आप नहीं जानते, आज संभाल पाते? मैं बताऊं, मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका ये हुआ कि वो 20 बकरी लाए और 10 दिन में 5 दिन में एक मरना शुरू हुई, सारी मर गई। फिर वो 40 लेके आए, मर गई। फिर वो 50 लेके आए। ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी खेत को बेच के किसान लाए और वो फिर सारे मर गए। तो मैंने ये पैटर्न देखा है कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है
मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। आप खाना रोजाना खाते हैं, चावल की एक दाना अगर आपके नली में गलत चली गई तो आपकी मौत का कारण होगी। प्रैक्टिस है तो वो संभव है, वो हमको कुछ ज्यादा ऐसा नहीं लगता, हम रोज खाते रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिस है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि वो एक प्रैक्टिस है। जहां प्रैक्टिस और नॉलेज नहीं होगा वहां पे आपके ले ऑफ आने हैं। जी वो किसी भी बिजनेस में हो, ये मैं ग्लोबल वर्ड बोल रहा हूँ। जी यहाँ पे आप साइलेज वाला ये सेक्शन रखा है हमारा आपने। जी, यहाँ पे हम लोग मिक्स करते हैं, चरी वगैरह को मतलब चाप करते हैं। अच्छा, ये हमारा शार्प साइलेज कटर है। हो गई, ये मोटर जी से चलती बिल्कुल, है। हमारे पास 2-3 है इमरजेंसी के लिए। अभी इसको मैंने ऑपरेशन में नहीं ला पाया हूँ, ये जल्दी ही ऑपरेशन में आ जाएगा। इसका कुछ वायरिंग वगैरह की इश्यूज हैं, कुछ सेट वगैरह करना है वो। चलिए, मतलब अभी भी लगा ही हुए हैं। थोड़ा देर पहले बार बार नॉलेज की बात कर रहे थे, तो ट्रेनिंग में तो नॉलेज दिया ही जाता है, वही तो हम लोग नॉलेज देते हैं। क्योंकि हम एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो फील्ड वर्क भी करते रहते हैं और अपने किसान स्टूडेंट के यहाँ जाते रहते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस जब इनके हम आए हैं, अब तो 1-2 बार आए हैं ना, हम अक्सर आते हैं, उसमें ये हमेशा सफल रहे। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ट्रेनिंग जब भी कीजिए तो वहाँ से कीजिए जो कि आपके फार्म पर आ सके, फील्ड वर्क कर सके। बिल्कुल सही सर। हाँ, तो इसी चीज़ हम लोग करते हैं। जब हम इनके यहाँ आते हैं और किसान लोग देखते हैं तो किसान इनसे जुड़ते हैं। कुछ ऐसे भी गरीब किसान हैं जो 4 बकरी रखे हुए हैं, 5 बकरी रखे हुए, वो तो ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो वो लोग इन जैसे लोगों से जुड़ते हैं और ज्ञान का फायदा वही उठाते हैं। और फोन पे ऑनलाइन ये चीजें नहीं पॉसिबल है। आप फोन पे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि पेट दर्द कर रहा है, हो सकता है उसके साथ उसके बीट्स गीले हैं, वो उसका पेट फूला हुआ है, आप 2 चीजें तो बता दिए, ये ना बता पा रहे हैं कि उसके मुंह में भी जबड़ा। देखना जरूरी होता है। सर ने हमको समझाया, हम फोन पे बार बार कर रहे थे, सर बोले एक बार तुम आओ हमारे यहाँ ट्रेनिंग लो। सर पैसे मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो पहले मैं फोन पे पूछता था, सर बोलते थे बेटा ऐसे नहीं करोगे, मेरे समझ में नहीं आया। मैं 40-50 लाया था, उसमें से 15-20 मर गई। फिर मैं सर की ट्रेनिंग में गया तो वहां पे बताया, तब फिर प्रैक्टिकल ये एहसास हुआ कि भाई किसी भी चीज को मौके पे देख के ही इलाज किया जा सकता, स्पेशली ट्रीटमेंट। और देखिए, ऑनलाइन बता रहे, ऑनलाइन बोल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऑनलाइन, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से बहुत बार बोल चुके हैं कि ट्रेनिंग यदि बकरी पालन कमर्शियल पर्पज से करना चाहते हैं तो मेरा व्यक्तिगत विचार है ट्रेनिंग ऑफलाइन वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑफलाइन में एक से एक केस हिस्ट्री ही बताया जाता है जो कि ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाता है, या हमारा आपका पर्सनल रिलेशन बन जाता है, बैक सपोर्ट ही मिलता है। कोई कितना हो बोल दे कि ऑनलाइन में पर्सनल रिलेशन बन जाए, व्यूअर आप खुद सोचिए, अनजान आदमी से कितना आप फोन बतिया लीजिए, क्या संबंध बन पाता है? नहीं बन पाता है। अब कितना पुराना, मतलब 3 साल, हमको लगता है कि 2 साल 3 साल हो गया। तो ये मेरा व्यक्तिगत बार हम लोग आते हैं, घर जैसा आपका फैमिली जैसे हो गए, इसीलिए मेरा व्यक्तिगत विचार रहता है। बाकी अलग लोगों के अलग अलग विचार कि ऑनलाइन ट्रेनिंग से ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है। हालांकि हम भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हमारा विचार था कि ये उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है जो या तो वेल एजुकेटेड है या पहले से उनको कुछ अनुभव है, हल्का सा सहारा की जरूरत है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आते हैं जो कि बिल्कुल नया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग सस्ता पड़ता है, जुड़ जाओ। तो आपका क्या विचार है आप समझिए, लेकिन हमारा विचार ऐसा होता है जैसे सर इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मुझे इस फील्ड में 2 साल नहीं हुए, 4 साल हो चुके हैं जब ये योजना आई थी। लेकिन उस समय मैं ऑनलाइन ही सर्च करता था, ऑनलाइन चीजों को अडॉप्ट करने के 2 साल तो इसी में मैंने कमाया, और उस 2 साल में मैं कुछ गेन नहीं कर पाया। उसके बाद मैं आपके पास गया, तो अगर टेक्निकली बात की जाए तो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस, जो अभी बात कहा हमने, पहले मैं भी चूंकि आईटी सेक्टर का था तो मैं भी बहुत विश्वास करता था कि ऑनलाइन चीजें हो जाती। देखिए, जहाँ भी लाइफ स्टॉक का चीज रहेगा ना, हर एक चीज वहाँ ऑनलाइन संभव नहीं है। जी सही। इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार रहता है ऑफलाइन में आज संबंध बनाओ कैसे आ रहे हैं, इस तरह से होता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे कि अगल बगल के जो भी किसान हैं आए, इनसे मुलाकात करें और इनके संपर्क में रहें। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर कि आपने इस तरह का फार्म खोला। ये कितने एरिया में आपने ये खोला है, क्या लागत आ गई? सर लागत तो सर मोर देन 2 करोड़ है। मेरा था कि 190 के आसपास हम लोग समेट लेंगे इसको, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब फाइनली मैंने 2+ मैंने कुछ कर रखा है, मैं अब वीडियो में डिस्क्लोज कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरा बकरियों के लिए सेट जो है ये 11,000 स्क्वायर फीट में है, और लगभग 5 कमरे ये 10 बाई 12 के बने हुए हैं, कुछ 20 बाई 24 बाई 20 का गोदाम है, और
50 बाई 10 के ये ऑफिस रूम, गेस्ट रूम और प्रोजेक्ट में जो डिस्क्राइब था वो सब बनाना Exactly. पड़ा। भविष्य में मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि सुधीर सर कुछ हमारे जैसे किसानों को हमारे के यहाँ ट्रेन करा। कभी भी अगर ऐसा मौका आया तो उसके लिए ट्रेनिंग रूम, तो ये सर से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा जी। कि हमारे यहाँ के कुछ किसान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे बात नहीं समझ में आता, लेकिन सर के वीडियो देख देख के वो इतना समझ गए हैं कि कुछ बकरी पालन कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग आए और सर का यहाँ विजिट हो, प्रॉपर उनको एजुकेट किया जाए और ये संख्या मल्टीप्लाई हो, इस लेवल का हो कि हम कम से कम इसको आउट ऑफ कंट्री सेल कर सकें, सही बात। इंपोर्ट छोड़ा एक्सपोर्ट करें। तो ये सारी चीजें एक बार तभी पॉसिबल हैं जब सर थोड़ा सा मुहिम में आए। सर अभी कामों में व्यस्त हैं, सर की याद भी आ रही है क्या सर? ठंड के मौसम में तो बिल्कुल संभव नहीं है, कारण कि हम जो ट्रेनिंग देते हैं मैक्सिमम कोशिश रहता है कि अपने स्टूडेंट के फार्म पर हम जाएं, और ठंड में फार्म पर समस्या आने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ठंड के मौसम में हमको विजिट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारे फार्म पर जाना पड़ता है। तो ठंड में समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर ठंड के बाद विचार किया जाएगा, देखते हैं क्या क्या हो सकता है, लेकिन ठंड में नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ट्रेनिंग देना ही नहीं है, उन किसानों को सपोर्ट भी करना है जो हमसे जुड़े हुए हैं, मेन उद्देश्य है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुभकामनाएं, और सर को भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप विजिट करते रहें, आपके छात्र इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर किसी नए किसान के यहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।